नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया न्यूज। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ के दिन भर की खबरों को जानने का। आइए डालते हैं खबरों पर नजर फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बैठक बुधवार को आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। इसमें सभी विभाग के मंत्री मौजूद रहेंगे। इस कैबिनेट बैठक में सीबीआई के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध भी हटा सकती है सरकार। वहीं कैबिनेट बैठक में राजीव पुन्नी मेले को फिर से कुंभ का दर्जा देने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसके अलावा 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन की योजना पर भी कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाई जा सकती है। हिट एंड रन कानून को लेकर प्रदेश भर के ड्राइवरों का प्रदर्शन जारी है। इसके चलते यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल टंकी पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है और इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारी, एसपी और जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाई और कहा कि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी जरूरी व्यवस्था किए जाएं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने हिट एंड रन कानून को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। एक और बस और ड्राइवर की हड़ताल की वजह से पेट्रोल डीजल की आवागमन में समस्याओं का सामना हो रहा है। दूसरी ओर ट्रांसपोर्टिंग सुविधा नहीं होने की वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने सख्त निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा कि आवश्यक वस्तुओं की नहीं होनी चाहिए किल्लत। यदि इनकी वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ी तो कलेक्टर और एसपी होंगे इसके जिम्मेदार। यहाँ ड्राइवरों की हड़ताल से पूरे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में अब सरकार के द्वारा कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस की सुरक्षा के बीच पेट्रोल और डीजल के टैंकरों को रवाना किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बंटवाने के लिए आरआई यानी राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अलावा सभी जिला के कलेक्टरों ने पेट्रोल पंप के संचालकों से बैठक लेकर कहा, अफवाहों से दूर रहने और सावधान रहने की जरूरत है। पेट्रोल पंप के संचालकों ने कलेक्टेड में पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति और ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में जानकारी दी है। भगवान राम के ननिहाल से जाएगी 100 टन सब्जी। जी हां, भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से 300 टन सुगंधित चावल भेजने के बाद अब 100 टन सब्जी भेजने की तैयारी प्रदेश में की जा रही है। प्रदेश के प्रगतिशील किसान संघ ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिलकर अयोध्या सब्जी भेजने की मंशा जाहिर की है। गौरतलब है कि किसान संघ संरक्षण मंडल के सदस्य मितुल कोठारी ने बताया कि प्रगतिशील किसान संघ के प्रतिनिधियों के द्वारा मुख्यमंत्री से मुलाकात की और कुम्हारी में होने वाले किसान मेले में आने का न्योता दिया। इसी दौरान किसानों ने इच्छा जाहिर करते हुए 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में भक्तों के लिए बनने वाले महाप्रसाद में अपनी तरफ से 100 टन सब्जी का योगदान देना चाहते हैं। तो वहीं सीएम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सब्जी भिजाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष किरण देव बोले, आध्यात्मिक कॉरिडोर के रूप में विकसित होगा मां दंतेश्वरी मंदिर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण देव देवाड़ा प्रवास पर रहे, जहां वे पत्रकारों से रूबरू होने के बाद कहा कि मां दंतेश्वरी मंदिर बस्तर के लोगों की आस्था का केंद्र है, जिसे रख रखाव कर सहेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बस्तर में मां दंतेश्वरी कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे देश के लोग बस्तर का दशहरा देखने के लिए बस्तर आते हैं। ऐसे में प्रवासियों के लिए यह कॉरिडोर मील का पत्थर साबित होगा, जिसका काम अब जल्द ही फरवरी माह में बजट पारित होने के बाद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की खूबसूरत तस्वीर प्रदेश में देखने को मिल रही है। दूसरे देशों से मीलों का सफर तय करके पहुंचे हुए हैं ये रेयर्स बर्ड। दिलीप वर्मा और उनके सहयोगी जागेश्वर वर्मा ने छत्तीसगढ़ में 3 पक्षियों को पहली बार खोजा है और उनका डॉक्यूमेंटेशन भी किया है। इनमें फाल्केटेक डक, नॉर्दर्न लिविंग और स्पॉट क्रैक शामिल हैं। छत्तीसगढ़ के 1000 साल पुराने महामाया मंदिर में नए साल के अवसर पर लगी 1.5 लाख लोगों की भीड़। आदिशक्ति मां महामाया मंदिर ट्रस्ट के द्वारा बताया गया कि 1 जनवरी को 1.5 लाख लोगों ने माता के दर्शन किए। समिति के द्वारा इन भक्तों को माता का प्रसाद बांटने के लिए 60 क्विंटल बूंदी का प्रसाद भी तैयार किया गया था। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं के लिए भोजन की भी व्यवस्था थी। जी हाँ, आपको बता दें कि बिलासपुर से 25 किलोमीटर दूर रतनपुर का मां महामाया मंदिर का गौरवशाली इतिहास रहा है। 11वीं शताब्दी के 1108 ईस्वी में राजा रत्नदेव के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। माता की कृपा की वजह से ट्रस्ट की सालाना आय 10 करोड़ रुपए बताई जाती है। तो वहीं तालाबों की गहरीकरण, स्कूल शिक्षा, पानी की व्यवस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ में मेला लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। माघी पूर्णिमा के दिन तातापानी में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। 14 जनवरी को होने वाले इस तातापानी महोत्सव की तैयारियां प्रशासन की ओर से शुरू की गई है, जिसका जायजा लेने के लिए बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक आसपास के जगहों का निरीक्षण किया। बता दें कि बलरामपुर जिले में हर साल मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी देते हुए स्टॉल लगाए जाते हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से दर्शक इस महोत्सव में शामिल होते हैं। इस दौरान 3 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रशासन की ओर से कराया जाता है। छत्तीसगढ़ में न्यू ईयर के इवेंट से आए पैसे को किए जाएंगे डोनेट। हार्ट और आंखों की ऑपरेशन के लिए देंगे दान। बेसहारा लोगों की मदद करेंगे जगदलपुर के आयोजक। जगदलपुर में लघु वाटिका के न्यू ईयर सेलिब्रेशन से आए पैसे को डोनेट किया जाएगा। हार्ट और आंखों की ऑपरेशन के लिए पैसे दिए जाएंगे, साथ ही बेसहारा लोगों की इन पैसे से मदद की जाएगी। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते इन 8 ट्रेनों के मार्ग में किया गया परिवर्तन। जी हां, सिकंदराबाद रेल लाइन मंडल के कंपोजिट जंक्शन के बीच तीसरी लाइन के कार्य के चलते दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 8 ट्रेनों का आगमन होगा। दिल्ली से विशाखापट्टनम रूट पर चलने वाली 8 ट्रेनों का मार्ग कर बिलासपुर रेलवे जोन से कर दिया गया है। 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच विशाखापट्टनम से चलने वाली विशाखापट्टनम दिल्ली एक्सप्रेस वहीं रायपुर टिटलागढ़ रायगढ़ विजयनगरम जंक्शन से होकर रवाना होगी। इसके अलावा गांधीनगर विशाखापट्टनम ट्रेन बिलासपुर जंक्शन से होकर गुजरेगी। राज्य सरकार के द्वारा सभी मंत्रियों को आवास आवंटित कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह को A1 सिविल लाइन शंकर नगर का बंगला दिया गया है, तो वहीं अरुण साव को D8 सिविल लाइन का बंगला दिया गया है। अलावा गृह मंत्री विजय शर्मा को C3, वहीं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को B51 पुराना कमिश्नर बंगला दिया गया है। संशोधित हिट एंड रन कानून का पूरे देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है और इसका असर सब्जियों के दुकानों में भी देखने को मिल रहा है। बाजार में सब्जी कम आने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। 100 रुपए किलो में हरे मिर्चे बिक रहे हैं, तो वहीं धनिया और मटर 80 रुपए किलो हो गए हैं। टमाटर 60 रुपए प्रति किलो हो गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में सब्जियां राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से आती हैं। छत्तीसगढ़ में ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से करीब 70% कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल DKS अस्पताल पहुंचे, जहां मरीजों से मिलकर उनके बारे में हालचाल जाना और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए डॉक्टरों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अचानक से सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और स्टाफ की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के किसानों को दी गई धान के बोनस किसानों के द्वारा निकालने के लिए सहकारी बैंक के प्रबंधकों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है और शिकायत मिलने पर CM विष्णुदेव साय ने नाराजगी जाहिर की है। मुख्यमंत्री ने एपेक्स बैंक के अधिकारियों समेत सभी सहकारी बैंक के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनकी द्वारा निकाले जाने वाली राशि का पूरा आहरण करने के निर्देश दिए हैं। श्री साय ने कहा कि किसानों को अपने पैसे निकालने के लिए बैंक की ओर से किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब कलेक्टरों ने भी अपने अपने क्षेत्रों में बैंकों पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। इस बीच बिलासपुर जिले के करगी रोड के सहकारी बैंक के मैनेजर के द्वारा किसानों की धान बोनस की राशि निकालने के बाद कमीशन मांगे जाने की शिकायत की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जानकारी सही पाई गई, जिसके बाद शाखा प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामले के बीच गणतंत्र दिवस के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। करीब 2 साल से प्रदेश में कोविड के मामले कम थे, मगर अब फिर मरीज बढ़ना शुरू हो गए हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में कोविड गाइडलाइन लागू की गई है। पूरे कार्यक्रम में यह गाइडलाइन लागू रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मास्क पहनने का आदेश भी जारी कर दिया है। मतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अलग अलग डिपार्टमेंट, संभाग आयुक्त, छत्तीसगढ़ के सभी जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को चिट्ठी भेजकर कोविड की महामारी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की व्यवस्था करने को कहा है और गाइडलाइन को कड़ाई से पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। केवल जिला मुख्यालयों में परेड कराने के निर्देश दिए गए हैं।
नए साल के अवसर पर पहले दिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने हिंदू रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर मंत्रालय में प्रवेश किया, जिसके बाद प्रमुख स्वास्थ्य सचिव रेणु जी पिल्ले और अन्य सहायक सचिवों के साथ बैठक ली। और इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ा ऐलान किया, कहा प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों के बेहतर इलाज का होगा बंदोबस्त। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार जल्द ही नई मेडिकल पॉलिसी प्रदेश में लागू कर सकती है। उन्होंने बताया कि गरीब परिवार के कल्याण के लिए आयुष्मान कार्ड की क्षमता 5 लाख रुपए से बढ़ा करके 10 लाख रुपए किए जाने की व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जाएगी। तो वहीं नए मेडिकल कॉलेज की कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट रिसर्च की जानकारी मांगी। 108 और 102 के साथ 100 वाहनों की सुविधा गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टरों के लिखे बिना दर्द निवारक दवाओं की बिक्री पर भी सख्ती से कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं सरकारी अस्पतालों की जांच करूंगा, तो वहीं स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा भी सप्ताह में 2 दिन सरकारी अस्पताल को जांचा जाएगा।